देखिए 14वें जेपीएससी पीटी रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बापू वाटिका से जेपीएससी मुख्यालय तक विरोध मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि रिजल्ट में व्यापक गड़बड़ी हुई है। इधर जेपीएससी मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हैं। चलिए महक हमारे साथ जुड़ी है। महक, क्या कुछ अपडेट है, क्यों विरोध कर रहे हैं ये छात्र? जी देखिए, लगातार अगर बात की जाए जेपीएससी की, तो जब भी झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा होती है और परीक्षा का जब भी रिजल्ट जारी होता है तो ये विवाद में बन जाता है। वहीं अगर बात की जाए 14वीं जो जेपीएससी पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ था, अब उस रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी है वो काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और जो प्रोसेस है रिजल्ट निकलने का, उस प्रोसेस के आधार पर नहीं हुआ है और जो चेयरमैन है उनका हस्ताक्षर यानी कि साइन होना था, तभी वो रिजल्ट मान्यता है। इसके खिलाफ लगातार देखा जा रहा होगा कि जेपीएससी के अभ्यर्थी नाराज है, कभी जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं तो कभी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं आज फिर से उलगुलान के तहत, जेपीएससी उलगुलान के तहत ये जो इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो यहाँ के जो अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार ये जो आक्रोश है वो कहाँ तक चलेगा। और बता दें आपको कि ये जो बापू वाटिका है वहाँ पर सभी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और उसके बाद इनसे पैदल मार्च करके जेपीएससी कार्यालय है वहाँ पर जाया जा रहा है। तो काफी आक्रोश है और इस तरह देखा जा रहा है कि जब भी जेपीएससी की परीक्षा होती है विवाद में हो जाता है, रद्द कराने की मांग को लेकर या फिर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर। और फिर से भी जो 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट जारी हुआ है ये आप लोग रद्द करवाना चाह रहे हैं, वजह क्या है? मैडम, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये संविधान से बढ़कर कोई नहीं मैडम, ये देश में ही संविधान का राज चलेगा और जेपीएससी संविधान की हत्या कर रही है। जेपीएससी का नियमावली कहता है कि मेंबर की सहमति के बगैर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मेंबर के सहमति के बगैर रिजल्ट जारी करती है। पहली दफा जेपीएससी कटअप बगैर रिजल्ट जारी किया है। एक लड़का ऐसा है जो कम नंबर ला करके पास हो गया और हम लोग अधिक नंबर ला करके फेल हो गए। मैडम आप ही बताइए, ये संविधान की हत्या है या नहीं है? सभी के हाथों में तख्तियां हैं और सभी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुर्दाबाद। ये जो जेपीएससी में धांधली चल रहा है, ये जो सरकार अनियमितता हर साल बरत रही है। 26 साल के झारखंड में 14 जेपीएससी होता है, उसमें से मात्र 8 सफल, और वो भी ऐसे सरकार में जिसको इतना पूर्ण बहुमत मिला है। सर मानना चाहिए ऐसे सरकार को। ये लोग झारखंड संवारने नहीं, बर्बाद करने आए हैं। आज मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं जेपीएससी को कि आप बताइए, रिजल्ट जारी करने से 1 घंटा पहले 15 से 17 मिनट के लिए लाइट क्यों ऑन हुआ था? रात में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं आप। कौन 3 गाड़ी घुसा था जेपीएससी कार्यालय के अंदर? ये आक्रोश और ये नाराजगी कब तक चलेगी? जब तक जेपीएससी और राज्य सरकार यहाँ के अभ्यर्थियों को उनका उचित मान सम्मान और जेपीएससी पारदर्शिता के साथ अगर जब तक नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को चेताने का हम लोग काम करेंगे। सभी के हाथों में तख्तियां हैं और सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी जो पीटी परीक्षा जो रिजल्ट जारी हुआ था उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग सारे जो अनियमितता बरती गई है, जो घोटाला इसमें हुआ है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये आंदोलन यहाँ पे खत्म नहीं होगी। हम चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। देखिए, ये आक्रोश साफ नजर आ रहा है रांची की सड़कों पर और सभी के हाथों पे एक पोस्टर है जहां पर लिखा हुआ है कि जेपीएससी बाहरी एजेंसी से परीक्षा लेना बंद करो। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जेपीएससी की जो परीक्षा है वो एजेंसी से होती है और ऐसे में अब जो अभ्यर्थी है वो एजेंसी द्वारा ली जा रही परीक्षा को जो एजेंसी परीक्षा लेती है उससे बंद करने की मांग है, वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो युवा भविष्य है हमारे राज्य के, वही अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि क्या हम जब भी अगर जेपीएससी परीक्षा होती है तो ये जरूर विवादों में आ जाता है और इसी को लेकर एक बार फिर से जेपीएससी विवाद में है और उसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी अभ्यर्थी है वो इकट्ठा हुए हैं और परीक्षा को निष्पक्ष कराने की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आक्रोश जायज है क्योंकि अभ्यर्थियों की मेहनत है इसमें और परीक्षा हुई और रिजल्ट जो जारी हुआ है
उसको लेकर अब ये इनमें नाराजगी है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए जानते हैं, काफी नाराज आप लोग नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाता है, लोग कहना है कि परीक्षा जो रिजल्ट जारी हुआ था उसको रद्द किया, वजह क्या है रद्द करने की? वजह है कि अभी हम सभी झारखंड के छात्र अभी मुराबादी से पद यात्रा के लिए जेपीएससी के खिलाफ हम लोग जेपीएससी कार्यालय जा रहे हैं। और जो 14वीं क्यों जा, क्या वजह क्या है? जो 14वीं जेपीएससी पीटी का परीक्षा का परिणाम आया है ना, उसमें वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का हस्ताक्षर है, न जेपीएससी का अध्यक्ष का हस्ताक्षर है, और कहाँ की संस्था है जो 12 बजे रात के रिजल्ट जारी करती है। ये सोचने वाली बात है। और क्या जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, क्या यह झारखंड गवर्नमेंट इनको एटीएम की तरह काम कर रही है? जेपीएससी एटीएम की तरह काम कर रही है और झारखंड सरकार को पैसा उगा के देने का काम कर रही है। अब बताइए, यूपी और हरियाणा और चंडीगढ़ वाले छात्रों को सिलेक्शन हो रहा है, जबकि हमारे झारखंड की उन गरीब छात्रों और जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के 14 घंटे 15 घंटे कंटिन्यू, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब बताइए, चंडीगढ़ और यूपी वाले छात्रों का, हरियाणा वाले छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है, जबकि उनको एसपीटी सीएनपीटी पेशा का जो रूल है और यहाँ झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जानकारी नहीं, उनका सिलेक्शन कैसे हो जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। और झारखंड सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जेपीएससी ऐसे संस्थान को आप अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करें और जेपीएससी से आग्रह है कि हम झारखंड के छात्रों को मौका दें ताकि हम अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। अन्य राज्यों की बात अगर की जाए तो अन्य राज्यों में जो सरकार रहती है वही जेपीएससी परीक्षा लेती है, लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में एजेंसी द्वारा परीक्षा लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो जेपीएससी अपना जो एग्जाम्स के लिए जो संस्था नियुक्त की है, वो पता नहीं कहाँ की संस्था है। शायद हम छात्र को सुनने में आया है कि वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनके कई बार उन पे आरोप लग चुका है, लेकिन जेपीएससी पता नहीं किस जांच पड़ताल में उनको अपना क्वेश्चन सिलेक्शन करने का मौका देती है। यह तो सोचने वाली विषय और जांच की विषय है। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल इन्होंने कई सारी मांगे और जो परेशानी चलिए ठीक है। मैं तमाम कह जानकारी सकते देने के लिए, हैं कि तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। ये झारखंड का दुर्भाग्य कि कोई मुट्ठी भर छात्र सड़कों पे उतर जाते हैं और पूरे जेपीएससी प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं। इन्हें दुख इस बात का है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बच्चे क्यों पास हो रहे हैं। अरे भाई, तुम भी पढ़ लो, तुम्हें कौन मना किया परीक्षा पास करने से? ये बड़ा सवाल है। इनको दिक्कत है कि पेशा, भाषा, स्थानीयता उन्हें पता नहीं। इन्हें लगता है कि यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हरियाणा, बिहार के लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हो रही है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है।